धूप दीप नैवेद्य आरती और फूलों की बारिश होती है। 56 भोग और 6 व्यंजन होते हैं, लेकिन तुलसी के बिना भगवान हरि एक भी नहीं मानते। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बिना तुलसी की पूजा के कार्तिक महीने का पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बेहद पसंद है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग भी नहीं स्वीकार करते, चाहे हम 56 तरह के भोग क्यों न बना लें। इसलिए कार्तिक मास, जो भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है, उसमें तुलसी की पूजा करना उतना ही जरूरी है जितना कि भगवान श्री की पूजा। हमें विशेष फल तब मिलता है जब हम पूजा करते हैं, जो पूरे साल नहीं मिलता, लेकिन कार्तिक मास में ये फल कहीं ज्यादा मिलता है। इसीलिए हम कार्तिक मास में तुलसी की पूजा खास संकल्प के साथ करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी माता, हम पूरे महीने आपकी विधि से पूजा करेंगे। आप हम पर कृपा करें। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें मिले और माता तुलसी की कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हो। भक्ति हमें मिलती है और जो भी मन में चाह हो वो भी पूरी होती है, चाहे वो पैसे की चाह हो, संतान की चाह हो, शादी की ख्वाहिश हो, या सच्चे जीवन साथी की चाह हो, अच्छे घर वाले वर की चाह हो, कोई भी आपकी इच्छा हो। मतलब जीवन की हर परेशानी का हल तुलसी की पूजा से मिल जाता है और हर तरह की इच्छा तुलसी की जड़ में पानी देने से पूरी हो जाती है। तो कार्तिक में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने के लिए, तो स्नान के बाद जब हम पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ताकि हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी दोनों की कृपा मिल सके, पूरे कार्तिक महीने का फल हमें मिले और जो भी इच्छा लेकर आप माँ तुलसी या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं वो पूरी हो। इसके लिए क्या खास करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। अब जानते हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखो, हम पूरे साल तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह और शाम दोनों वक्त। साल में ऐसा नहीं होता कि किसी महीने में तुलसी की पूजा छोड़ दें, मतलब हम हमेशा करते हैं। लेकिन कार्तिक महीने में हम तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, और ये 3 पूजा खासकर कार्तिक महीने में की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय हम पूजा करते हैं, लेकिन सुबह की पूजा थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करते हैं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसके बाद मां तुलसी की पूजा करते हैं। कई भक्तों के सवाल आते हैं कि पहले तुलसी की पूजा करनी चाहिए या भगवान विष्णु की, या फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मन में इतना संदेह नहीं रखना चाहिए। तुलसी और भगवान श्री हर विष्णु में कोई फर्क नहीं है। आप पहले तुलसी की पूजा करो या पहले भगवान विष्णु की, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। खासकर जब कार्तिक महीना आता है तो सभी देवी देवता तुलसी की जड़ में ही होते हैं। तो जब हम तुलसी की जड़ में दीप जलाते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप मिल जाती है, बस तुलसी से। पूजन में आप चाहे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें या फिर तुलसी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फल एक जैसा ही मिलेगा। तो बस इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किस पूजा को पहले करना है। आप जैसी सुविधा हो, पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी में जल दे दीजिए, उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए। आप चाहें तो पहले सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं और फिर विष्णु या तुलसी की पूजा कर सकते हैं। पूजा हमें करनी है, बस ध्यान रखें कि फल एक जैसा ही मिलेगा। ध्यान रखो। और अब जानते हैं कि कार्तिक महीने में सुबह तुलसी की पूजा कैसे करनी है। देखो, सुबह जल्दी उठो और स्नान कर लो। स्नान के बाद तुम पहले भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो, या फिर पहले सूर्य देव को जल दे सकते हो और फिर तुलसी की पूजा कर सकते हो, या फिर पहले तुलसी की पूजा भी कर सकते हो। तुलसी माता की पूजा के लिए तुम्हें शुद्ध जल चाहिए।
एक और बात, जैसे हम पूरे कार्तिक महीने में गंगा जल से स्नान करते हैं, वैसे ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी की जड़ में गंगा जल डालते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। गंगा जल तो सबके पास होता है। आपको बस एक बर्तन लेना है, उसमें पहले गंगा जल डालें, फिर उसे साफ पानी से भर दें, फिर इस पानी को तुलसी की जड़ में डालें। इसके बाद एक चुटकी हल्दी तुलसी की जड़ में डाल दें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास हो उन चीज़ों से पूजा करें। माँ तुलसी की पूजा करो और भोग जरूर चढ़ाओ। कोई भी चीज़ भोग के तौर पर दे सकते हो, जैसे कि मिश्री, बतासा, शक्कर, गुड़ या फिर कोई फल जो तुम्हारे पास हो। थोड़ी सी भोग चढ़ा दो और फिर एक दीपक जलाकर तुलसी की आरती कर लो। तुम मिट्टी का दीपक ले सकते हो, धातु का दीपक ले सकते हो या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हो। अगर तुम आटे का या मिट्टी का दीपक बनाते हो तो हर दिन नया बनाना पड़ेगा, इसलिए एक धातु का दीपक ले लो। हर दिन उसी बाती को जलाकर और धूप दीप लगाकर रखिए, फिर धोकर अगले दिन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे बहुत से भक्त पूछते हैं कि हमें कौन सी बाती इस्तेमाल करनी चाहिए, तो देखिए, कोई भी बाती जो आप रोज की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लंबी या गोल, किसी भी बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बस दीप दान करना है, समझे? ज्यादा संदेह या कंफ्यूजन में मत पड़िए। तो आप कोई भी बाती जो रोज इस्तेमाल करते हैं वही ले सकते हैं। घी या तेल जो भी आपके पास हो, मतलब सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तिल के तेल से दीपक जला सकते हैं या फिर गाय के घी से या जो भी घी आपके पास हो। दीपक जलाकर तुलसी की आरती कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप गागर से आरती करें, आप माँ तुलसी के मंत्रों से भी आरती कर सकते हैं। दीपक को घड़ी की दिशा में घुमाना होता है और आप इसे 7 या 5 बार घुमाकर आरती कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों का सवाल है कि क्या आरती के लिए हमें अलग से दीपक जलाना चाहिए और फिर दीप दान अलग से करना चाहिए, तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपको बस एक दीपक जलाना है, उसी से आरती करके उसे दीपदान कर दें। आप चाहें तो अलग से कपूर भी जला सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको पूरा फल मिलेगा। हाँ, अगर आप करते हैं तो और भी बेहतर है। एक और सवाल आया है कि जल हमें जड़ में अर्पित करना चाहिए या पत्तों में। तो सुनिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष को सींचते हैं तो पानी हमेशा जड़ में डालना चाहिए। जब हम अर्पित करते हैं तो पहले तुलसी की जड़ में 3 बार रुक रुक कर, जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं वैसे ही जल डालें। इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे पूरी तुलसी के पत्तों पर एक बार में डाल दें, मतलब अभिषेक कर दें। देखिए, ये सब बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। जैसे आप खुद सोचिए, जब आप स्नान करने जाते हैं तो क्या आप सीधे सिर पर पानी डालते हैं? नहीं, पहले हाथ पैर धोते हैं, फिर सिर पर पानी डालते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे देवी देवता भी हैं। भी समझना चाहिए कि जब हम अभिषेक करते हैं, जैसे कि तुलसी या किसी देवी देवता का, तो पहले हाथ पांव और मुंह धो लेते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं। आपको 3 बार जड़ में जल देना है, उसके बाद पूरी तरह से तुलसी पर पत्तों समेत जल देना है। एक बार ये बात समझ में आ गई तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसी की पूजा में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करके फिर आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। आप चाहें तो 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं या चाहें तो इसे 7 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। और हाँ, कार्तिक महीने में तुलसी को ऐसे जगह पर जरूर रखना चाहिए जहां हम उनकी परिक्रमा कर सकें। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी की परिक्रमा कर सकें, तो जिस जगह खड़े होकर आप जल चढ़ा रहे हैं वहीं से क्लॉकवाइज घूमकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, जितनी बार चाहें। तो सुबह की पूजा की विधि आपने समझ ली। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो तुलसी के पास बैठकर या तुलसी के पास बैठकर आप कार्तिक मास का महात्म्य या कथा सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको तुलसी के पास ही बैठकर ये सुनना पड़े, लेकिन अगर आप तुलसी के पास बैठकर पूजा करके और मंत्रों का जप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि तुलसी के पास जितने मंत्र जपते हैं
उनका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि शाम को तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आपको शाम की पूजा करनी है तो देखिए, तुलसी के साथ दिया जलाना, परिक्रमा करना और मंत्र जप करना कर सकते हैं। शाम को यानी सूर्यास्त के बाद जल अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा में आपको बस दिया जलाना और परिक्रमा करनी है। मंत्रों का जप जब चाहे कर सकते हैं। साथ ही आप वहीं बैठकर कथा कहानियां भी सुन सकते हैं। कई भक्तों के सवाल होते हैं कि क्या हम शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के साथ पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम को सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा कर सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से अनंत पुण्य मिलता है। या फिर आप चाहें तो पूजा के टाइम दोनों को एक साथ रख सकते हैं, फिर बाद में शालिग्राम को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। लेकिन अगर आप तुलसी और शालिग्राम की साथ में पूजा करते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। एक सवाल आया है कि क्या सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपदान नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी भी दीप जलाए जा सकते हैं। दीप जलाना और दीपदान करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम दिन में पूजा करते हैं तो दिन में भी दीप जलाते हैं, लेकिन दीपदान का मतलब होता है जहां अंधेरा हो वहां रोशनी करना। जब हम अंधेरे में दीपक जलाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहते हैं, जबकि दिन में पूजा के समय जो दीपक जलाते हैं उसे कर्म साक्षी दीपक कहा जाता है। ये दीपक हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ और बाकी सभी कर्मों का साक्षी होता है, इसलिए इसे कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। जब हम दीप जलाते हैं तो दीपदान का मतलब होता है कि हम अंधेरे में रोशनी लाते हैं, जैसे शाम के प्रदोष काल में या उसके बाद संध्या के समय। और दूसरा दीपक जो हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जलाते हैं उसे भी दीपदान कहते हैं, जब हम किसी देवी देवता को समर्पित करते हैं। और हाँ, कार्तिक महीने में दीपदान कब और कैसे करना चाहिए और कहाँ दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, इसकी वीडियो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। उसे जरूर देखिएगा कि आप किस कामना से कौन सा दीपक जलाते हैं, ये मैं उस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अब तुलसी पूजा से जुड़ा आपका अगला सवाल है कि हम रविवार को कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें। देखिए, कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो रविवार के दिन आप जल मत अर्पित कीजिए, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। चाहे वो रविवार हो या फिर एकादशी, हम दीपदान जरूर करते हैं। तुलसी में जल ना भी अर्पित करें, फिर भी आपको दीपदान करना है हर रविवार को। आज की वीडियो में मैंने बताया है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी बिना किसी संदेह के माता तुलसी की पूजा कर सकें और माता तुलसी की कृपा पा सकें। अगर आपको कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, ज़रूर देख लें। इसके अलावा पूरे कार्तिक महीने में रोज़ की कथा और कहानियाँ जो भी आपको इस चैनल पर सुनाई जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सभी कथा, कहानियाँ, महात्मा और पूजा की विधि की सही जानकारी समय पर मिल सके।